समुद्र अनंत गहराइयों का रहस्यमयी संसार है। इसकी लहरें कहानियां सुनाती हैं, कभी प्यार की, कभी हिम्मत की और कभी तबाही की। ओशन स्टार नाम का एक विशाल क्रूज जहाज समुद्र को चीरता हुआ निकला। 4000 लोग अपने सपनों और खुशियों के साथ एक शानदार सफर पर थे, लेकिन समुद्र ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, यह कहानी है हिम्मत की, इंसानियत की और उस उम्मीद की जो सबसे अंधेरी रात में भी जिंदा रहती है। तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर आपके दिल को छू लेगा और आपको हिलाकर रख देगा। सुबह का समय था, नीला आसमान, शांत समुद्र और हल्की हवा। ओशन स्टार नाम का जहाज एक तैरता हुआ स्वर्ग था। इसके डेक पर 4000 लोग यात्रा कर रहे थे, जिसमें कुछ परिवार, कुछ नवविवाहित जोड़ी, बच्चे, कुछ मजदूर और बिजनेसमैन। सभी अपनी अपनी कहानियों के साथ मौजूद थे। यह जहाज एक तैरता हुआ शहर था। कैसीनो, रेस्टोरेंट, जिम, बड़े बड़े रूम्स और स्विमिंग पूल। अनिल, नेहा और उनकी बेटी रिया पहली बार क्रूज पर आए थे। रिया स्विमिंग पूल में छींटे उड़ा रही थी और नेहा अनिल से कह रही थी, यह हमारा अब तक का सबसे खूबसूरत पल है। दूसरी तरफ 70 साल के रमेश और उनकी पत्नी सुशीला डेक पर सूर्यास्त देख रहे थे, हाथों में कॉफी लिए। और फिर था राहुल, एक 22 साल का नौजवान जो कैसीनो में दोस्तों के साथ हंस रहा था। जहाज के हर कोने में खुशी गूंज रही थी। कैसीनो में मशीनों की आवाज, थिएटर में रिहर्सल और रेस्तरां में ग्लास टकराने की खनक। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। तीसरे दिन दोपहर तक सब कुछ बदलने लगा। आसमान पर काले बादल उमड़ आए, हवा ने अचानक रफ्तार पकड़ी और लहरें ऊंची होने लगी। ब्रिज पर कप्तान को रेडियो पर चेतावनी मिली, हैवी स्टॉर्म अप्रोचिंग, तुरंत सावधानी बरतें। क्रू में तनाव बढ़ गया। कप्तान ने आदेश दिया, स्पीड कम करो, सभी सिस्टम चेक करो। लेकिन डेक पर यात्री अब भी इसे एक साहसिक अनुभव समझ रहे थे। रिया ने अपने पापा से कहा, देखो कितनी बड़ी लहरें। राहुल अपने दोस्तों के साथ डेक पर वीडियो बना रहा था, लेकिन सुशीला ने रमेश का हाथ थामकर कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समुद्र की शांति अब एक छलावा थी और तूफान बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। रात ने आसमान को काला कर दिया। तूफान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं और जहाज बार बार हिल रहा था। डाइनिंग हॉल में ग्लास और प्लेट्स जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का एक मस्तूल टूटकर डेक पर गिर गया। अनिल ने रिया को गोद में उठाया और नेहा चीखी, हम क्या करें? राहुल अपने दोस्तों से बिछड़ गया और कॉरिडोर में अकेला भाग रहा था। इमरजेंसी अलार्म बजा, प्लीज स्टे कॉल्म, लाइफ जैकेट्स पहने। लेकिन अब शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे। सुशीला ने रमेश का हाथ थामा और कहा, हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हर लहर मौत का नया संदेश लेकर आ रही थी। तूफान ने जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंजन रूम में पानी भरने लगा और बिजली चली गई। ओशन स्टार अंधेरे में डूब गया। कॉरिडोर में लोग भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, कोई अपने माता पिता को। अनिल ने रिया को कंधे पर उठाया और नेहा का हाथ थामकर लाइफ बोट्स की तरफ भागा। लेकिन लाइफ बोट्स कम थीं और भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। राहुल ने देखा, एक लाइफ बोट लहरों में पलट गई। सुशीला और रमेश डेक पर खड़े थे, क्योंकि भीड़ में उनकी बारी नहीं आई। कप्तान ने आखिरी बार रेडियो पर चिल्लाया, मेडे मेडे, ओशन स्टार डूब रहा है। और फिर जहाज ने धीरे धीरे समुद्र में डूबना शुरू कर दिया। आधी रात तक ओशन स्टार का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा चुका था। हजारों लोग लहरों में बह गए। अनिल ने रिया को एक टूटे हुए मलबे पर बिठाया और नेहा ने उसे कस कर पकड़ा। राहुल एक लाइफ बोट पर चढ़ गया, लेकिन उसका दोस्त पीछे छूट गया। सुशीला और रमेश एक छोटे से मलबे पर तैर रहे थे, एक दूसरे का हाथ थामे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली चमकती और हर चेहरा मौत से डरा हुआ नजर आता। एक मां ने अपने बच्चे को आखिरी बार गले लगाया। एक बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे भगवान से सवाल कर रहा हो। समुद्र किसी की नहीं सुन रहा था, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। 7वां दिन,
भूख, प्यास और डर ने लोगों को सताना शुरू कर दिया। बचे हुए लोग थक चुके थे। अनिल और नेहा ने रिया को बारिश का पानी पिलाकर जिंदा रखा। राहुल ने अपनी जैकेट एक छोटे बच्चे को दी। सुशीला की ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन रमेश ने उसे हौसला दिया। हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कपड़े जलाकर धुआं बनाया, धातु से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट की, और तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोग चिल्लाए, हाथ हिलाए, आंसुओं में डूबे चेहरों पर उम्मीद की चमक दिखी। क्या यह उनकी आखिरी उम्मीद थी, या समुद्र अभी भी उनसे सब कुछ छीन लेगा? हेलीकॉप्टर उतरा, रस्सियां नीचे आईं। एक एक कर लोग ऊपर उठाए गए। अनिल, नेहा एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। राहुल ने रिया को गोद में उठाया और मुस्कुराया। सुशीला और रमेश को नेवी के जहाज पर ले जाया गया, जहां उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर कहा, हमने कर दिखाया। सैकड़ों लोग बचा लिए गए, लेकिन हजारों हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। ओशन स्टार का यह सफर एक भयावह याद बन गया। लेकिन जो बचे, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत और उम्मीद उससे कहीं बड़ी होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, जिंदगी अनमोल है और हर सांस एक चमत्कार। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रकृति को प्यार करते रहिए।